हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का हम लोगों के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग आम को स्टोर करना सीखेंगे। तो आप लोग आम को साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो उतने टाइम जो कोई हम लोगों के चैनल पे न्यू है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो आम को स्टोर करने के लिए हम लोग कोई भी आम ले सकते हैं पका हुआ। आप लोग चाहे तो पके आम को भी स्टोर कर सकते हैं और कच्चे आम को भी स्टोर कर सकते हैं। आज हम लोग पके आम को स्टोर करना सीखेंगे। तो आम ताज़ा ताज़ा रहना चाहिए और उसमें कोई भी दाग वाग नहीं रहना चाहिए। तो हम लोग एक दरमा आम लिए हैं, तो हम लोग बहुत सारे आम को स्टोर करके रखेंगे। सबसे पहले आम को हम लोग अच्छे तरीके से धो लेंगे और उसे धोने के बाद उसे किसी भी कपड़े से पोंछ लेंगे या फिर आम के ऊपर जो पानी रहेगा उसे सूखने देंगे। जब आम सूख जाए तब उसका हम लोग छिलका निकाल लेंगे। तो छिलके को अच्छे तरीके से निकाल लेते हैं। को हम लोग साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको दिसंबर में आम खाने का मन हो तो आप दिसंबर में भी आम का जिस जार में भर के रखे होंगे उस जार का ढक्कन खोलिए और जितना खाना हो उतना आप खा सकते हैं। तो हम लोग अच्छे तरीके से आम को निकाल लेते हैं, आम के छिलके को। तो इसी तरीके से आम के छिलके को निकालना है। आम का जो है बहुत सारा डिश बनता है और हम लोगों के चैनल पे आम का बहुत सारा डिश है। अगर आप लोगों को देखना है तो आप सोनी झा कुकिंग चैनल को सर्च करके आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए आम का अच्छे तरीके से छिलका निकल चुका है। तो आपको जो आम लेना है वो आम ले सकते हैं, लेकिन आम अगर आपको पके आम को स्टोर करना है तो आप पका ही आम लीजिएगा। अब आम को हम लोग अच्छे तरीके से पीसेस में कट कर लेते हैं। हमें गुठली का यूज़ नहीं करना है। तो देखिए आम के पीसेस में हम लोग कट कर लिए हैं। तो आम के पीसेस को आप बड़ा भी साइज़ का रख सकते हैं और छोटे भी साइज़ का रख सकते हैं। तो हम सारे आम को इसी तरीके से कट कर लेते हैं। अगर आपके पास शीशा वाला जार हो तो और भी अच्छी बात है, और नहीं हो तो आप इसे प्लास्टिक वाले भी जार में रख के इसे स्टोर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि इसे स्टील वाले बर्तन में स्टोर करके नहीं रखना है, शीशे वाले कंटेनर में इसे स्टोर करके रखना है या फिर प्लास्टिक वाले जार में। जिस जार में आप लोग इसे रखेंगे तो उस जार में पहले अच्छे तरीके से गर्म पानी से धो लेना है और फिर उसे धूप में अच्छे तरीके से सूखने देना है। तो देखिए ये जो आम का पीस है वो कट हो चुका है। तो एक और आम ले रहे हैं और उसका भी छिलका निकाल लेते हैं। तो आपको जिस आम को स्टोर करके रखना है तो आप उस आम को स्टोर करके रख सकते हैं। जितना आप आम एक दिन में यूज़ करेंगे उतना ही आम को छोटे पॉलीथीन में तो आप उसे पैक करके रखिएगा, वरना आप एक बड़े साइज़ के जार में रखेंगे तो आम में हवा भी लग सकता है, तो उससे आम ख़राब हो जाएगा। ये जो आम है दरमा आम है, ये हम लोगों के अपने पेड़ का है। ये आम हम लोगों के घर से ख़त्म होने वाला है, तो हम लोग सोचे क्यों ना इस आम को स्टोर करके रखा जाए। तो हम लोग बहुत सारे आम को स्टोर करके रखने वाले हैं। ये जो दरमा आम है ये बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है और इसका जो गुठली होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है और खाने में भी ये जो आम है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा लगता है। एक दरमा आम का वज़न होता है आधा केजी का होता है। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि हम लोगों का जो आम का पीस है वो अच्छे तरीके से कट के तैयार हो चुका है। तो इसमें हम लोग 2 चम्मच चीनी डाल रहे हैं। तो ये 1 केजी आम है तो उसमें हम लोग 2 चम्मच बड़ी चम्मच से चीनी डाले हैं। तो ये जो नींबू है उसका हम लोग आधा पार्ट को कट करके इसका रस निचोड़ के डाल देंगे। बीज को नहीं डालना है, ताकि ये जो आम है इसका ना ही कलर जाएगा और ये खाने में भी वैसा का वैसा ही रहेगा। तो आप देख ही सकते हैं नींबू जो है हम लोगों का कट हो चुका है और हम लोग बीज को भी निकाल दिए हैं। तो इसका रस को हम लोग निचोड़ के इसमें डाल देते हैं। इस आम का कलर ऐसा का ऐसा ही रहेगा जैसा ये अभी है। तो देखिए कितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है और ये 1 साल के बाद भी ऐसा ही दिखेगा। तो देखिए इसे हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। तो देखिए आम को हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए
तब हम लोग इसे किसी भी जार में रख देंगे। बस स्टील वाले जार में नहीं रखना है, शीशे वाले जार में रखना है या फिर प्लास्टिक वाले जार में रखना है। तो देखिए हम लोग जार में रख देते हैं और जार में इसे अच्छे तरीके से रख देंगे और जब ये पूरा भर जाए तब हम लोग इसका ढक्कन लगा देंगे और इसे फ्रिज में रख देंगे। जिस दिन आपको आम खाना है उस दिन 1 घंटे पहले ही फ्रिज से बाहर निकाल के रख दीजिएगा और तब खाइएगा। तो देखिए इसमें अच्छे तरीके से आम को हम लोग रख देते हैं। आम को जो है आप लोग छोटे से पॉलीथीन में भी भर के रख सकते हैं जितना आप 1 दिन में यूज़ करें। तो देखिए हम लोगों का जो जार है वो भर चुका है, तो हम लोग उसे बंद कर दिए हैं और देखिए हम लोग थोड़ा सा पॉलीथीन में भी डाल दिए हैं जितना हम लोग 1 दिन में यूज़ करेंगे। तो आप लोग आम का कोई भी डिश बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मैंगो शेक बनाना है तो मैंगो शेक भी इसका बना सकते हैं। तो आप लोग देख ही सकते हैं हम लोग पॉलीथीन में डाल रहे हैं। अगर आप लोगों के पास वो पैक करने वाला पॉलीथीन हो तो उसमें भी रख सकते हैं। हम लोगों के पास पैक करने वाला पॉलीथीन नहीं था तो हम लोग इसे अच्छे तरीके से फ़ोल्ड करके इसमें स्टेपलर कर देते हैं और इसे फ्रीज़र में रख देंगे। जब भी आपको आम का कोई सा भी डिश बनाने का मन करे तब आप झटपट से निकालिए और बना के इसे तैयार कीजिए। तो जब भी आम आप लोगों को खाने का मन करे तब आम का आनंद उठाइए। तो देखिए हम लोगों का पॉलीथीन भी अच्छे तरीके से पैक हो चुका है। तो हम लोग बहुत सारे आम को ऐसे ही स्टोर करके रखेंगे। थैले वाले को हम लोग रखेंगे फ्रीज़र में और वो जो जार है शीशे का उसे हम लोग फ्रिज में रखेंगे। तो देखिए कितना ज़्यादा देखने में भी अच्छा लग रहा है। और अगर आप 1-2 महीने के बाद भी खाएंगे या फिर कितने सारे महीने के बाद भी खाएंगे तो इसका टेस्ट वैसा का ही